फिलहाल हम जा रहे हैं नायक के साथ नीचे। तो ये रहा गुची। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे। इधर जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बहुत से लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, जो फिलहाल तो आपको दिख रहे नहीं होंगे पर वहाँ है। हम यहाँ आ गए। निकालो गुची को भाई। ये ब्लैक, अरे वाइट ही है, ये ब्लैक नहीं है। शक्ल देखा गुची की। तो नया यहाँ पे आ गई है और अब हम ये सामान निकालेंगे। इसमें एक चादर है और 2 तकिए लाए हैं हम, ताकि हम यहाँ बैठ सके ग्रास में। हमने ये चादर यहाँ बिछा दी है। तो नया आओ बैठ जाओ, गुची को मत लाना। ओ भाई तुम वही रहना। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन भी है। देन अब हम थोड़ी सी व्लॉगिंग करेंगे और नाइट की रील्स भी बनाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। और अगर कोई ज़ेब या सैन आ गए ना तो हम क्रिकेट भी खेल लेंगे। सही है बच्चे? क्या हुआ तुम्हें? मैं सैड यार हूँ। क्या? मैं सैड हूँ मैं। क्यों? क्यों? ऐसी बस। क्यों? देखो चादर से क्या मिला? क्या मिला? देखो। क्या? क्या है? पता नहीं कौन सी चीज गंदी। ग्रास बाहर आ गई होगी ना। भाई तुम्हारे बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं बताऊँ किसने? मैं खुद ही बनाई है ये बाल। वाह। ओ भाई क्या हो गया? मैंने बनाया ये तो। तो गाइस अनाया यहाँ पे अपने टॉयज भी लाई है। और ये एक और बैग है, इसमें क्या है? जाली। इसमें जाली है इतनी सारी। और एक कौन सा टॉयज लाई है जरा दिखाओ तुम। तो नया बहुत तरह के टॉयज लाई है यहाँ पे, जिससे हम दोनों खेलेंगे फिलहाल तो। और यहाँ पे रात होने वाली है, मगरिब के वक्त हम दोनों आए नीचे। तो गाइस ये बच्चा छुपके से क्या है ये भाई? ऑरेंज लाई है ये। तो जिसको पता है कमेंट करके बताए कि मुझे दिखाओ 1 मिनट। ऑरेंज बिल्कुल लड्डू जैसा दिखते हैं अगर हम इसकी स्किन को जूम करके देखें। और ये कितना शाइनी है यार। और भी लाई हो क्या? बस एक ही। क्यों? जेलीज का है? जेलीज इसके अंदर। खोल के देखते हैं। तो इसमें बहुत कुछ है भाई। बच्चे तुम तो बहुत कुछ लाए हो। इसमें बहुत तरह की जेलीज है। ये क्या है? एक मिनट को। ये बच्चा लाया टिंग बबल पाउडर है ना। ये बबल पाउडर है ना नया। और क्या देखते हैं। एक और बबल का मुझे स्ट्रिप मिला है, तो उस बच्चे ने थोड़ा बहुत खा लिया है। देन उसमें क्या है? इसमें तो बाकी सारी जेलीज ही हैं। और एक और स्ट्रिप है, ये भी मुझे लग रहा है खा लिया भाई। तो वो भाई कितना बबल खाते हो बच्चे तुम? एक। देन इसमें जेलीज ही हैं और कुछ नहीं है। नहीं कुछ और भी है, कुछ और भी है यार। हाँ मार्शमेलोज हैं यार ये तो। अब गाइज हम दोनों ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में। और अभी हम कर रहे हैं रेस्ट थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे। और मैं भी अपना फ़ोन लाया बनाया, थोड़ा सा खेलेगी, मैं भी खेल लूँगा उसके साथ। देन मैं अपने फ़ोन पे अपने लेवल्स गेम के पूरे करूँगा। जी क्या कर रहे हो? इधर आओ जी। घास खा रहा है तो। और वो रहा आ गया इधर आओ। वो भाई यहाँ नहीं आना। गुची जाओ गुची। तो गाइस इसको समझ नहीं आ रही बात। ये बार बार उधर जा रहा है ना, इसको मना करो ना। बिल्ली उस तरफ ये जाएगा अपनी जान से। हाँ इसको अंदर रख देना है। फिलहाल हमने गुची को अंदर रख दिया क्योंकि बिल्ली बार बार आ रही थी और वो बार बार उसी की तरफ आ रही थी, इसलिए हमने उसको अंदर रख दिया। देन अब हम थोड़ी देर बैठेंगे और वो अंदर अभी भी छलांगे मार रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो, जो आपको फिलहाल तो दिख रहा नहीं होगा। 1 मिनट, कैमरा अंदर नहीं जा रहा यार। और फिर भी थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा यार। नहीं दिख रहा है। ये अभी भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए पूरा घूम रहा है ये। तो हम खा रहे हैं बूबा बबल, जो नाय को बहुत पसंद है। तो ये है चेरी फ्लेवर और एक ब्लूबेरी भी आता है जो ज़्यादा अच्छा होता है इससे, पर ये भी बहुत अच्छा है। अब हम कहता था ये चेरी फ्लेवर है, ये ब्लूबेरी है। ये देखो अंदर से ब्लूबेरी है। देखो क्या? देखो अंदर से ब्लूबेरी है। बच्चे तुम साइंटिस्ट हो क्या? हाँ हूँ ना। तुमने चेरी को ब्लूबेरी बना दिया? हाँ यार ये ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी दे दो थोड़ा सा प्लीज। अच्छा दे दूँगी। क्या मिलेगा मुझे? क्या मतलब? तुम बबल भी नहीं दे सकती मुझे? हाँ दे सकते हो ना। हाँ तो दे दो ना। तो फिर से हमें दिल गई है बस, इलेक्ट्रिक बस। तो ये जा रही है कराची अब, और ये आएगी आई डोंट नो द टाइम, पर तो शायद 11 बजे आखिरी बस आती है। फिलहाल हम जा रहे हैं घर क्योंकि अनाया को जाना है वॉशरूम और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम घर आ गए हैं और अनाया गई मम्मा के साथ वॉशरूम क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। और मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं कॉफ़ी पीता हूँ।
तो यहाँ पे हमने खाना बेसिकली मंगा लिया क्योंकि गैस का ना थोड़ा मसला चल रहा है। असल में ना सिलेंडर वाले आए भी नहीं हैं इस वजह से। तो आज हमने रात के लिए खाना हमने मंगा लिया है। रात हमने मंगा लिए 4 बिरयानी यहाँ पे ना अल्फा होटल से। अनाया थोड़ी देर इसको नीचे छोड़ो, ज़रा भागेगा वो। इधर लाओ, इधर छोड़ो गुच्ची को। गुच्ची खाओ घास, बहुत अच्छी अच्छी है, खुशबू भी आ रही है घास की। देखो खा रहा है, देखो जरा उसको भागने दो ना, टांगों में दर्द होता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज सुबह से बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी और बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो तो अहमद ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो इस वजह से जो है मुझे व्लॉग बनाना पड़ा। और बस थक जाता है बंदा काम कर कर के, आपको पता है। हर रोज़ बंदे का एक जैसा मूड नहीं होता, बल्कि इवन जो कल का व्लॉग था वो भी मैंने अपलोड नहीं किया और वो भी मेरे पास तैयार था, लेकिन बस तबीयत ठीक नहीं थी और माइंडसेट भी नहीं था, तो इस वजह से उसको मैंने फिर अपलोड ही नहीं किया। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ व्लॉगिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है और जिनको फेस करना पड़ता है। और वेदर की वजह से भी, और मैं भी शायद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई मैं, क्योंकि पत्नी कितने हफ्ते हो गए मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया और कंटिन्यूस वही सारी चीज़ें। प्लस ये जो मेड्स के आने जाने से जो मसला हुआ है वो भी काफ़ी रहा कि जो एब्सेंस होती है, आपको आप पे भी कर रहे हैं फिर भी आपको जो है सारे काम खुद ही करने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरा 22-23 मिनट का व्लॉग होता है उसके अंदर आपको मैं काम करती हुई नज़र आऊँगी, लेकिन एक्चुअली मैं 23 आवर्स काम करती हूँ और मैक्सिमम जो स्लीप होती है वो 3-4 घंटे की होती है। तो उस वजह से भी बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है। तो बस फिर मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूं। मैं कौन सी सेलिब्रिटी हूं कि मेरा व्लॉग नहीं आएगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं पीछे और आप देखें हर तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर भी हैं बच्चे। अनाया हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। असल में आज शाम में ना गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, बस मैंने दोपहर में तुरई और दाल चावल बनाए थे तो उस वजह से जो है, और कल जो है वो मेरे पैन के अंदर काफ़ी आग लग गई थी ना, बचत हो गई। फिर मैं बस सो गई थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और सारे काम भी कर लिए थे। तो फिर बस मैंने कहा मैं रेस्ट करूं और आराम करूं थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल इतना ज़्यादा मुझे हैंगओवर हो रहा था कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो बस उठी, चाय वाय पी और अब ये है कि शावर लिया है तो थोड़ा सा बाहर मैंने कहा फ्रेश एयर लूँ आके, क्योंकि घर में भी फिर घबराहट होती है आपको और आपने कितना जो है काम करना है और कितना रेस्ट करना है। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी फ्रेश एयर लूँ। असल में दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप कुछ भी कर लें ना, आपसे खुश नहीं होंगे, नो मैटर वॉट ना। अच्छा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं की होती है कहीं पे भी, लेकिन दूसरों से वो चाहते हैं कि हर चीज़ 100% करें। आप 100% कर लें, आप 110% कर लें, फिर भी उन्होंने खुश नहीं होना है और नहीं होना तो बस नहीं होना। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि बंदा खामोश हो जाए, ना कि फिर आर्गूमेंट्स में जाए, क्योंकि बस कुछ लोगों की नेचर होती है और आपको उस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। और समटाइम्स इवन बच्चों के साथ भी जो है, आप बच्चों को भी जो है अब मैं तो अपना 100% अपनी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं दूं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप उनको भी हर तरह से खुश नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों को आपको टीच करना पड़ता है हर चीज़ का और उनको वैल्यू समझानी पड़ती है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, सारी चीज़ें खुद ही देखते हैं। एक माँ को जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों की उठानी होती हैं और अंदर बाहर तमाम मामलात को देखना पड़ता है, लेकिन लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना। उन्होंने तो कहना ही है ना कुछ कहना ही है और आप किसी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना मुंह है और जो भी वो चाहे बोल सकता है। लेकिन ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि
लोगों को जो है क्रिटिसाइज़ करके अगर आपको मज़ा आता है या सुकून मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं दुनिया में। मैंने अपनी कैरियर के पीक के ऊपर आकर अपना कैरियर जो है छोड़ दिया और अपने बच्चों के लिए हर चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई आप हॉस्टल में करा दें ताकि आपका कैरियर मुतासर ना हो उससे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे हैं और मैं जी जान से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ, और वो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान का मामला है। जो भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं अच्छे तरीके से निभाती हूँ और अपना 100% मैं देती हूँ, और उनके लिए जितनी सेक्रीफाइसेस मैं करती हूँ वो मैं जानती हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं सिर्फ़ अपना सोचूं। मैंने तो शायद ज़िंदगी में कभी अपना सोचा ही नहीं, सिर्फ दूसरों का ही सोचा है। लेकिन अब खैर बात यह है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों का ही सोचना है, और मुझे खैर किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे पूरी करनी है। तो खैर दुनिया का क्या करें, दुनिया ने कुछ तो कहना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक वो अगले को डिच ना करें, अगले को तकलीफ़ ना पहुंचाएं या अगले को क्रिटिसाइज़ ना करें, तो उनका खाना हज़म नहीं होता। ख़ुद तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते ज़िंदगी में कहीं पे भी, लेकिन उन्हें मज़ा आता है दूसरों को जो है क्रिटिसाइज़ करने में, और फिर दूसरों से भी जाके वो आपके मुताल्लिक़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नेचर है, ये फितरत है। तो अच्छे बुरे लोग भी हर जगह मौजूद हैं और इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। बस ये है कि आपको रियलाइज़ करना है और सब्र करना है, बाकी अल्लाह ताला जानता है। मैं अगर सेल्फिश होती और अपने कैरियर को और अपनी चीज़ों को देखती, तो जहाँ मैं पहुँच गई थी वहाँ पे पहुँचने के लिए लोग सालों सोचते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत अच्छी जगह पे हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारती हूँ। लेकिन लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते ना। अगर मैं कैरियर को चूज़ करती तो तब भी उन्होंने बोलना था, अगर मैंने फैमिली को चूज़ किया तब भी उन्होंने बोलना है। तो आप किसी का मुँह नहीं बंद करा सकते, जिसके पास ज़बान है वो बोल सकता है, और इट्स अप टू देम कि वो क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए छोड़ी हैं, और अपने बच्चों को भी मैंने हर अच्छे तरीके से टीच किया है। उनके अंदर कोई भी ऐसी बैड हैबिट नहीं है कि कोई कल को ये कहे कि इसने अपने बच्चों के अंदर ही कसर छोड़ी। तो मैंने उनको दीनी और दुनियावी दोनों तरबियत दी हैं, और बहुत अच्छी तरबियत मैंने अपने बच्चों को दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मेरे बच्चे किसी मामलात में हैं, ना मेरे बच्चे जो है किसी से मिलते हैं, ना उनके कोई ऐसे दोस्त हैं कि मैं उनके पीछे पीछे भागूं, और ना मुझे इस तरह की कोई टेंशन होती है, और हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन लोगों को क्या करें, लोग तो कुछ भी कहते हैं ना। बातें बनाना तो बड़ा आसान होता है, असल बात ये होती है जो ज़िम्मेदारी निभा रहा होता है उससे पता होती है। आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान का क्या माहौल है, और पाकिस्तान में हॉस्टल्स के अंदर हॉस्टल्स के नाम के ऊपर जो तमाशे हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, दुनिया भर का ड्रग्स और दुनिया भर की पार्टीज़, और बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पेरेंटल गाइडेंस में नहीं होते, उनके पास कोई नहीं होता जो उनको समझ सके, और ये अकेलापन ही उनको इतना ज़्यादा बोल्ड बना देता है कि मैं तो कभी भी सोच भी नहीं सकती जब तक मैं ज़िंदा हूँ कि मैं अपने बच्चों को किसी हॉस्टल में भेजूँ। लोगों का तो बड़ा आसान है ना, लोग कह देते हैं कि आप अपने बच्चों को हॉस्टल में डालें, अपने कैरियर को फोकस करें, और सालों साल लगा के अपने कारोबार सेट किया है, तो आप फैमिली की वजह से जो है अपने मामलात को जो है अपने बिज़नेस को ना ख़राब करें और अपने बिज़नेस को प्रॉपर टाइम दें। लेकिन एक माँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख़्याल में उसके बच्चे होते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दी है बग़ैर, और मुझे मेरे बच्चों को मेरी ज़िंदगी में तो खैर कभी भी वो किसी हॉस्टल की शक्ल नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। कल माँ बाप एक नेमत है, और जिनके पास माँ बाप है वो, और माँ बाप भी आपको अगर इतना प्यार करते हैं और आपका इतना ख्याल रखते हैं, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उस चीज़ को जो है, कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे किसी बैड एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं है। मैंने जितनी उन पे मेहनत की वो मुझे वसूल हो रही है, और आगे भी इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब रहेंगे। लोगों को मैंने तो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को देखा कि हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे।
किसी ने MBA करने भेज दिया UK, किसी का मतलब पूरी ज़िंदगी वो पढ़ते ही रहे लेकिन अपने माँ बाप के वो किसी भी काम के ना रहे। तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक लिमिट तक तालीम चाहिए होती है। तालीम इस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको अच्छे बुरे की तमीज़ हो। और ये शायद आपकी तरबियत आपको बताती है। तालीम आपको कभी भी नहीं सिखाती कि आपने ज़िंदगी में आए प्रॉब्लम्स को किस तरह फेस करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं, अब जैसे मेरे बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, बिलिंग के हवाले से मैंने ट्रेन किया हुआ है कि किस तरह ग्रॉसरी मैनेज करनी है। तो उन्हें पता है कि प्रैक्टिकली कि एक घर को किस तरह चलाया जाता है इस उम्र से ही, ताकि वो आगे भी अपने घरों को अच्छे तरीके से चला सकें। एनीवे, मतलब कुछ जाहिल लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को जो है वो हार्वर्ड के अंदर पढ़ाना चाहिए तभी वो किसी काबिल बनते हैं। अगर माँ उन पे मेहनत कर रही है तो बच्चे किसी काबिल नहीं बनेंगे। और ज़रूरी है कि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हों, भले उनको बात करने की तमीज़ हो ना हो, उन्हें इतनी तमीज़ ना हो, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना हो, जिन्हें मज़हब का, दीन दुनिया का ना पता हो, लेकिन उनके पास एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ एक लिमिटेड एजुकेशन की ज़रूरत है और बाकी उसके अलावा आपको ज़रूरत है अच्छे कॉन्फिडेंस की और एक अच्छे रास्ते की, जो आपको तरबियत से ही मिल सकता है। तो एनीवे, उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आज मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगी, तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है और मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।